अगर आपको लगता है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सत्ता के लिए जारी संघर्ष में कोई कमी आएगी तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अफगानिस्तान में संघर्ष तो अब शुरू हुआ है। अमेरिका की घर वापसी के बाद अब अफगानिस्तान रूस और चीन जैसी ताकतों का रण क्षेत्र बनकर उभर रहा है। चीन आंखें मूंद कर तालिबान का समर्थन करने में लगा है, तो वहीं रूस और उसके साथ ही देश तालिबान विरोधी रेजिस्टेंस फोर्सेस को परोक्ष रूप से सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ताकतों के टकराव के नतीजे में एक बार फिर अफगानिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और अगर तालिबान को जल्द ही सत्ता से नहीं हटाया गया तो अफगानिस्तान जल्द ही दो हिस्सों में विभाजित भी हो सकता है। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ अफगानिस्तान कैसे अब दो राह पर खड़ा है और संभावनाएं है कि ये दो भागों में भी बंट सकता है। अफगानिस्तान के विभाजन के संकेत आने शुरू भी हो गए हैं और इसकी शुरुआत की है रूस के साथी देश तजिकिस्तान ने। हाल ही में तजिकिस्तान ने पंजशीर के शेर कहलाए जाने वाले अहमद शाह मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को अपने उच्चतम नागरिक पुरस्कार से नवाजा। अपने इस एक कदम से तजिकिस्तान ने पूरी दुनिया को कुछ अहम और बेहद महत्वपूर्ण संकेत भेजे हैं। अफगानिस्तान में केवल किसी एक संप्रदाय का ही वर्चस्व नहीं है, बल्कि यहाँ अलग अलग जातीयता से जुड़े लोग रहते हैं। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का विभाजन कुछ इस प्रकार किया कि यहाँ एक जाति के लोग अलग अलग देशों में बंट जाएं और भविष्य में भी एकजुट होने की कोई संभावनाएं ना दिखे, बल्कि अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए ये समुदाय बाध्य हो जाए। उदाहरण के लिए पश्तून लोगों को ले लीजिए। ये आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बटे हुए हैं। अफगानिस्तान में पश्तून लोग सबसे ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ के तुर्क लोग अपने आप को तालिबान के साथ जोड़कर नहीं देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ के तजिक लोग हैं जो कि पश्तूनों के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार उज़्बेक लोग भी अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में रहते हैं और ये अपने आप को तालिबान से जोड़कर नहीं देखते। अब तजिकिस्तान ने अहमद शाह मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को पुरस्कार से नवाजकर अफगानिस्तान के तजिक समुदाय के लोगों को बड़ा संकेत दिया है। पंजशीर के शेर के नाम से मशहूर मसूद वो शख्स थे जिन्होंने तालिबान के विरुद्ध मरते दम तक लड़ाई जारी रखी और जिन्हें 9/11 हमलों से महज 2 दिन पहले ही तालिबान द्वारा मार दिया गया था। ऐसे में तजिकिस्तान पंजशीर घाटी में जारी घमासान के बीच अहमद शाह मसूद को पुरस्कृत कर तालिबान विरोधी रेजिस्टेंस फोर्सेस को अपना समर्थन दे रहा है। तजिक और उज़्बेक समुदाय से जुड़े लोग तालिबान से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, न ही वे कट्टर हैं और न ही उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। ऊपर से वे अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, जिसके कारण अब उन पर तालिबान की कुदृष्टि अभी भी पड़ सकती है। ऐसे में उज़्बेक और तजिक दोनों समुदाय के लोगों के लिए सबसे उपयुक्त यही होगा अगर अफगानिस्तान में एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा करती हो। हालांकि तालिबान राज में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में उनके पास उपाय के रूप में एक ही रास्ता बचता है और वो है खुद के लिए एक अलग देश की स्थापना। तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस की सहायता के लिए तजिकिस्तान पंक्ति में सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में ही नॉर्दर्न अलायंस का वर्चस्व है और इसी क्षेत्र में उज़्बेक और तजिक लोग भी रहते हैं। यहाँ तक कि नॉर्दर्न अलायंस में कई लोग तजिक समुदाय से संबंध रखते हैं जो अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के वफादार माने जाते हैं। तजिकिस्तान तालिबान विरोधी गुट को हथियार सप्लाई भी कर रहा है। खबरें आई थी कि इस गुट को तजिकिस्तान द्वारा हथियार, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामान की खेप भी भेजी गई थी। हालांकि तजिकिस्तान ने इन खबरों का खंडन किया था। अफगान सुरक्षा बलों में शामिल तजिक समुदाय के लोग भी अब तालिबान विरोधी गुट का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि उज़्बेकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों में अफगानिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर्स और प्लेन खड़े दिखाई दिए हैं। उज़्बेकिस्तान भी रूस का एक ऐसा साथी है जो तालिबान के उदय से परेशान है। ऐसे में ये देश में तालिबान विरोधी गुट को सीधे सीधे मदद प्रदान कर सकता है। जैसा हमने बताया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों का अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों से एक खास जुड़ाव है। तजिकिस्तान की अहमियत समझते हुए पिछले महीने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी इस देश में तालिबान के पक्ष में हवा बनाने के लिए गए थे, लेकिन तजिकिस्तान ने कुरैशी को सिर पर पांव रखकर भागने पर मजबूर कर दिया था।
तजिकिस्तान के दावों के अनुसार अफगानिस्तान की आबादी में तजिक समुदाय से जुड़े लोगों का हिस्सा करीब 46% है। इसका अर्थ यह है कि वह इस देश का विभाजन कर 46% अफगानियों को एक लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस देश के पास रूस का पूरा समर्थन तो हासिल है ही। ऐसे में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तजिकिस्तान के विरुद्ध किसी योजना को अंजाम दे पाना कोई आसान काम नहीं रहने वाला। रूस को तालिबान के उदय से खास परेशानी है और वो इस संगठन को आज भी एक आतंकवादी संगठन की नजरों से देखता है। ऐसे में रूस तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने के लिए रणनीति को बखूबी अंजाम दे सकता है।